आज के मुख्य समाचारों की ओर। आज बीजेपी प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने कह दी बड़ी बात और लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। कांग्रेस धर्मांतरण की चल रही फैक्ट्रियां आदिवासियों का कर रही शोषण और छीन रही उनसे उनकी संस्कृति। इसके लिए क्या किया और झाबुआ को प्रयोग स्थली बनाया, झाबुआ अलीराजपुर को आदिवासी क्षेत्र को, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया। वो मोदी को दुर्योधन कह सकती हैं, लेकिन मोदी जी को उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और ये जितने भी विकास के काम हुए, मुझे मालूम है, मैं 93 से झाबुआ और इस क्षेत्र में आता रहा हूँ संभाग का मीडिया प्रभारी होने के नाते, किस तरह से यहाँ लूटपाट होती थी, किस तरह से यहाँ पर सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के बारे में आप सब लोगों ने कई सारे अखबारों में समाचार सुर्खियों में रहता था, कितना भ्रष्टाचार हुआ। आज जितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, बनाई हैं, वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाई। और जो तरक्की दिख रही है वो पिछले 15 से 18 साल की तरक्की है। उसके बाद केंद्र में 9 साल की सरकार आई, उसकी कई सारी योजनाएं। छल कपट करना कांग्रेस का अपना खुद का धर्म है। वो न्याय की बात करते हैं, अन्याय करते हैं, न्याय योजना लाते हैं, करते हैं अन्याय हैं। मैं उनको नकल करने में आगे रहते हैं, लेकिन उसमें उनकी अकल काम नहीं करती। हम जब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो वो पश्चाताप यात्रा निकालें, वो दूसरी यात्रा की कल्पना, केवल नकल करना। जब हमने 1000 रुपये की घोषणा की, हमने जो भी योजना बनाई वो योजना का क्रियान्वयन 100%। हमने केवल ये नहीं किया हम ये करेंगे, हमने करके बताया। लाडली बहना योजना की घोषणा की, 1000 रुपये देंगे, खाते में चले गए, 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी, 46 लाख लाडली लक्ष्मी बन गई। ऐसे हमारे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बने, जिससे हम मरीजों का इलाज मुफ्त में 5 लाख का इलाज हो रहा है। आपने देखा होगा इंदिरा आवास की क्या स्थिति थी, एक भी इंदिरा आवास दिखता था झाबुआ या अलीराजपुर में। आज प्रधानमंत्री आवास की श्रृंखला खड़ी है। ये हमारा जो लोक कर्तव्य है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेसी बवाल मचाने के बजाय मलाल जताएं और इस माध्यम से वो पश्चाताप भी करें और अपने पापों के लिए, कर्मों के लिए माफ़ी मांगे। किस तरह से कौठू कांड हुआ, मुझे याद है 94 में यहाँ के कांग्रेस के गुंडों ने किस तरह से आदिवासी, भोले भाले आदिवासियों को लूटपाट की, उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश की। ऐसा पिछले 15-17 सालों में एक भी घटना, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। जिनके नेता इटली से आते हैं, जिनके वोटर बांग्लादेश से आते हैं, वो क्या देश का भला करेंगे। उन्होंने धर्मांतरण के लिए यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ खोल दी, इनको प्रश्रय देते थे। अपना धर्म का कोई पालन करे, लेकिन दूसरे धर्म को, धर्मावलंबियों को मतांतरण करा के, प्रलोभन देके जो काम झाबुआ और अलीराजपुर और इस क्षेत्र में हुआ, वैसा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। और एक डेमोग्राफी, जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, आज सनातन संस्कृति को गाली बकने वाले आए, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन के लोग कह रहे हैं। अरे इस भारत की संस्कृति सभ्यता जो है उसके खिलाफ आप बोल के और कौन से वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ आदिवासी बंधुओं की जो संस्कृति थी, उनका लोक संस्कृति का रक्षण का काम हमने किया। उनके संग्रहालय बनाए, उनके महापुरुषों, चाहे टंटिया भील हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, उनकी जयंती मनाने का काम किया। जो आदिवासी 3 जातियाँ हैं, बेगा सहरिया, उनके हैं बेगा सहरिया, उनके लिए जो पैसा देती थी सरकार 1000 रुपये महीना, वो बंद कर दिया कमलनाथ की सरकार ने। पैसा एक्ट लागू नहीं किया। कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, लागू कौन करेगा। आज 2008 में यहाँ पर आधारशिला रखी थी रेलवे की मनमोहन सिंह ने, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। ऐसी पूरे देश भर में कई सारी योजनाएं उनकी स्मारक के रूप में जानी जा रही है। नेहरू, गांधी और परिवार के नाम से स्मारक के नाम रख दिए उन्होंने, भवन के नाम रख दिए, योजना के नाम रख दिए। ऐसी आपको मैं संख्या बताऊंगा कि 7 लाख से भी ज़्यादा ऐसे, 7 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे स्मारक और ऐसे बने